Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Now we start our syllabus of August. Today the date is 6 August and the day is Thursday. Our first idea of mathematics, unit number 3, exercise 3.1 full. The idea of English B is essay, rainy day, and the idea of science is chapter number 6, words, meanings and short questions. Your first idea is of English B and the essay is about rainy day. इट वॉज द मंथ ऑफ जुलाई, ये जुलाई का महीना था. इट वॉज वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी थी. ऑल ऑफ अ सडन, अचानक डार्क क्लाउड्स, गहरे बादल अपीयर्ड, जाहिर हुए इन द स्काई, आसमान पर. सून, जल्द ही इट बिगेन टू रेन, बारिश होना शुरू हो गई. इट रेन फॉर एन आवर, और बारिश 1 घंटे के लिए हुई. द स्ट्रीट्स वर फुल ऑफ वाटर, जो गलियाँ थी वो पानी से भर गईं. पीपल टुक शेल्टर इन हाउसेज, पीपल लोगों ने टुक लिया, शेल्टर पनाह ली, इन हाउसेज घरों में. बट द चिल्ड्रन केम आउट, लेकिन बच्चे बाहर आ गए. दे बिगेन टू प्ले इन द रेन, उन्होंने बारिश में खेलना शुरू कर दिया. मैनी पीपल, बहुत से लोग, स्लिप्ड ऑन द रोड्स, रोड्स पर स्लिप हो गए. व्हेन द रेन वॉज ओवर, जब बारिश खत्म हुई, पीपल केम आउट, लोग बाहर आ गए. ऑल वर वेरी हैप्पी, सब बहुत खुश थे. एवरीथिंग लुक ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, हर चीज़ बहुत चमकदार और खूबसूरत दिखाई दे रही थी. द रोड्स वर क्लीन, सड़कें साफ थीं. ट्रीज एंड प्लांट्स लुक फ्रेश, दरख्त और पौधे तरोताज़ा दिखाई दे रहे थे. देयर वॉज अ ब्यूटीफुल रेनबो इन द स्काई, आसमान पर बहुत ही खूबसूरत रेनबो दिखाई दे रही थी. नाउ इट वॉज नॉट सो हॉट, अब ज़्यादा गर्मी नहीं थी. ऑल एन्जॉयड अ साउंड स्लीप दैट नाइट, साउंड स्लीप मीन गहरी नींद. इस रात सबने गहरी नींद को एंजॉय किया. नेक्स्ट आइडिया ऑफ साइंस, इट्स चैप्टर नंबर 11, इन्वेस्टिगेशन साउंड. वर्ड्स मीनिंग्स, वाइब्रेट, थरथराना. प्रोपेगेशन, गुजरना या मुंतकिल होना. सिंक, नाली, जोहर. मीडियम, जरिया. बुजिंग, गुनगुनाहट. हॉकर्स, फेरी वाले. वैक्यूम, हवा से खाली. द नेक्स्ट इज शॉर्ट क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वाइब्रेशन, वाइब्रेशन क्या है. अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड वाइब्रेशन. बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे, मूवमेंट, हरकत, ऑफ मैटर, किसी भी मादे या किसी भी चीज़ की, इज कॉल्ड वाइब्रेशन, उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं. हाउ मैनी किलोमीटर्स वी कैन हियर व्हेल साउंड, हम व्हेल मछली जो है उसकी साउंड को कितने किलोमीटर्स तक सुन सकते हैं. अप टू 160 किलोमीटर वी कैन हियर व्हेल साउंड. विच ट्रेवल फास्टर, लाइट और साउंड, कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा तेज़ी से हरकत करती है, लाइट और साउंड, रोशनी या आवाज़. लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, रोशनी ज़्यादा तेज़ी से हरकत करती है आवाज़ की निस्बत. विच ट्रेवल फास्टर, लाइट और साउंड, क्या चीज़ ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती है, लाइट और साउंड. सो लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, लाइट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती है साउंड की निस्बत. हाउ डज साउंड ट्रेवल, साउंड कैसे सफ़र करती है. साउंड ट्रेवल थ्रू मीडियम, साउंड जो है वो किसी भी ज़रिए से जो है वो सफ़र करती है. मीडियम कैन बी सॉलिड, गैस और लिक्विड, और वो ज़रिया सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी और लिक्विड भी. Your last idea is mathematics. We will start now unit number 3, which is about factors and multiples. Your question number 1 is write all the factors. 21 आपको क्वेश्चन गिवन है. 21 के हमने फैक्टर्स लिखने हैं. फैक्टर्स क्या होते हैं. फैक्टर्स आपके पास वो नंबर्स होते हैं जो 21 पे डिविजिबल के 21 पे डिवाइड हो रहे हैं. इसका सोल्यूशन होगा तो हमारे पास 21 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे. आप देखेंगे 1 तो है, हमारे पास एक ऐसा डिजिट है जो कि हमारे तमाम नंबर्स का फैक्टर होता है और ये मस्ट है. 3 पे भी डिवाइड हो रहा है 21, 3 7 से 21 होता है. 7 7 3 से 21 होगा और 21 1 से 21, यानी हमारे पास 21 के कितने फैक्टर्स आ गए हैं, 1 3 7 एंड 21. सेकंड क्वेश्चन इज 36. द फैक्टर्स ऑफ 36 आर, अब हमारे पास कौन कौन से 36 पे कौन कौन से टेबल जो है हमारे पास जाएगा. 1 मैंने आपसे बोला है कि ये आपके पास एक ऐसा डिजिट है जो सबका फैक्टर होता है. 2 डिवाइडेबल है, 18 2 जा 36 होता है. 3 भी डिविजिबल है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी 12 4 4 9 जा 36 हो जाएगा. 6 6 जा 36 हो जाएगा. 9 4 जा 36, 12 3 जा 36, 18 2 जा 36 और 36 1 जा 36. तो हमारे पास ये तमाम नंबर्स जो हैं, ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो 36 के हैं. क्वेश्चन नंबर 2 आपका राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. मल्टीपल्स क्या होते हैं. मल्टीपल्स टेबल्स हमारे होते हैं. जिस तरह अगर हम 2 का टेबल लेके जा रहे हैं तो उसका हमारा 2 1 जा 2 है तो 2 4 8, ये तमाम हमारे पास 2 के मल्टीपल्स आ जाएंगे.
तो हमने 3 के मल्टीपल्स लिखनी है, तो हम 3 के टेबल को कंटिन्यू रखेंगे। तो फर्स्ट 5 है, तो हम 3 का टेबल 5 तक लेके जाएंगे, तो हमारे पास इसके मल्टीपल्स आ जाएंगे। जैसे अब 3 1 3 होते हैं, देन 3 6 9 12 एंड 15। आप देखेंगे ये 3 का टेबल काउंट हो रहा है। अब 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15। तो ये जो टेबल्स हमारे जाते हैं वो मल्टीपल्स होते हैं उस टेबल के। अगर 3 का टेबल है तो वो 3 के मल्टीपल्स उसके होंगे, 5 के तो 5 के मल्टीपल्स होंगे। जैसे अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 आपने करने हैं। तो 5 का टेबल आप काउंट करें, 5 1 5 5 2 10 15 20 25। तो ये फर्स्ट 5 हमारे पास मल्टीपल्स आ जाएंगे 5 के। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका सेपरेट द इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन एंड ऑड का कॉन्सेप्ट आपको शुरू से समझाया जाता है कि इवन यानी जुफ्त एंड ऑड और ताकतदार। जुफ्त और ताकतदार में इवन को हम कैसे गेस करते हैं? इवन हमारे पास से होता है कि अगर आपको कोई भी नंबर्स गिवन है, अब ये जैसे आपको नंबर्स दिए गए हैं, आपने इसके लास्ट डिजिट को देखते हैं। लास्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस में जो इसका डिजिट होगा आप उसको चेक करेंगे। अगर वो 2 पे डिवाइडेबल है इट्स मीन कि वो आपका इवन नंबर है, और अगर वो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा तो वो आपका ऑड नंबर कहलाएगा। अब यहाँ पे आप नंबर्स चेक करें, आपके पास है 135 342 111 5008 9427 8134 1006 78965। अब ये नहीं कि हम इनको कंप्लीटली 2 पे डिवाइड करके देखेंगे जी ये वाकई 2 पे डिविजिबल है या नहीं। तो हमें जस्ट इसके यूनिट प्लेस को चेक कर लेना है कि यूनिट प्लेस इसकी अगर डिविजिबल बाय 2 है इट्स मीन कि वो आपका इवन नंबर होगा, और अगर वो डिविजिबल नहीं हो रहा 2 पे यानी वो आपका ऑड नंबर होगा। तो यहाँ पे हमने इवन नंबर्स को सेपरेट कर लिया। देखिए 342 है, इसका यूनिट प्लेस क्या है 2 है, 2 1 2 हो जाएगा। इसका यूनिट प्लेस पे 2 है, ये भी आपका 2 1 0 ये भी डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। 5008 अब देखिए यूनिट प्लेस पे 8 है, 2 4 8 होता है, ये भी आपका डिविजिबल बाय 2 है। इसकी यूनिट प्लेस 4 है, 2 2 4 हो जाएगा। इसकी यूनिट प्लेस 6 है, 2 3 6 हो जाएगा। ये नंबर्स आपके कौन से नंबर्स कहलाएंगे? इवन नंबर्स कहलाएंगे, क्योंकि ये 2 पे डिविजिबल है। तो इसके बाद ऑड नंबर आपके वही हो जाएंगे जो 2 पे डिवाइडेबल नहीं होते। जैसे अब 5 है, इसका यूनिट प्लेस 7 है, इसकी यूनिट प्लेस 5 है, तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होते, इट्स मीन कि ये आपके ऑड नंबर्स कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 15। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि प्राइम नंबर्स हमारे पास होते क्या हैं। तो प्राइम नंबर्स को पहले डिफाइन करेंगे। प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स, नंबर 1 एंड इटसेल्फ। यानी प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर्स होती हैं जिसके सिर्फ 2 मुख्तलिफ फैक्टर होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि 1 हमारे पास एक ऐसा डिजिट है जो सबका फैक्टर है, यानी वो सब पे डिवाइडेबल होता है, एंड इटसेल्फ और एक नंबर वो खुद हो जाता है। यानी अब यहाँ पे हम लिस्ट चेक कर लेते हैं। अब जैसे 11 को आप देखते हैं, क्योंकि हमने 10 एंड 50 के बिटवीन यानी इसके बिटवीन जो नंबर्स है हमने उनके वो प्राइम नंबर्स लिखने हैं, इसलिए 10 के बाद जो हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर आता है वो 11 है। आप 11 को चेक करें, ये 1 पे डिवाइडेबल है, और इसके अलावा कोई टेबल जो है वो 11 पे डिवाइड नहीं हो रहा है, इट्स मीन 1 एंड 11। अब देखिए 2 डिफरेंट फैक्टर्स हो गए, एक 1 हो गया और 11 एक खुद हो गया, तो ये 2 फैक्टर्स आ जाएंगे। इसी तरह 13 है, 1 एंड 13 हो जाएगा, 17 19 23 29 31 37 41 43 एंड 47, क्योंकि 50 तक हमें करना था, तो आपके 47 तक ये तमाम प्राइम नंबर्स हैं जो सिर्फ 1 पे डिवाइड होते हैं और खुद पे डिवाइड होते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका 20 एंड 60, यानी हमने 20 और 60 के बिटवीन जितने भी आपके पास प्राइम नंबर्स आएंगे आपने वो मेंशन करने हैं। तो 20 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 25 एंड 60, यानी 25 और 60 के दरमियान जितने भी आपके प्राइम नंबर्स आएंगे आपने वो मेंशन करने हैं। तो 25 के बाद 29 हमारे पास आता है कि 25 के बाद 26 भी आता है, 27 भी आता है, 28 भी आता है, लेकिन वो क्यों प्राइम नंबर्स नहीं है? क्योंकि उनके मोर देन 2 फैक्टर यानी वो 2 फैक्टर से ज्यादा उनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। जबकि प्राइम नंबर मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर्स जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, एक 1 होगा और दूसरा वो खुद होगा। तो इसमें आपके पास 29 31 37 41 43 47 53 एंड 59, तो ये आपके पास प्राइम नंबर्स हैं जो कि 25 और 60 के दरमियान में है। क्वेश्चन नंबर 5,
Question number 5 is list all numbers less than 100 which are multiples of 5 and 10. मल्टीपल्स का मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि मल्टीपल्स क्या है, यानी हम टेबल को कंटिन्यू करते हैं। अब हमने किसके मल्टीपल्स लिखने हैं, 5 और 10 के, और लेस देन 100 हमने करते हैं, यानी 100 से लेस जितने भी मल्टीपल्स 5 और 10 के आएंगे वो आपने सब मेंशन करने। अब जैसे the numbers having 0 and 5 at the end, यानी यूनिट प्लेस, कोई भी नंबर आपके पास गिवन है उसकी यूनिट प्लेस पे आपका 0 और 5 आ रहा है, इट्स मीन कि वो आपका मल्टीपल 5 और 10 हो जाएगा। यानी अगर 0 आ रहा है तो वो मल्टीपल ऑफ 10 भी होगा और 5 भी होगा, और अगर 5 से फ्रंट पे आ रहा है तो आपका मल्टीपल ऑफ 5 होगा। सबसे पहले हम 5 के मल्टीपल्स निकाल लेंगे। आप देखते जाएंगे जैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊंगी 5 का टेबल आपके माइंड में आएगा। जैसे 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 एंड 95, क्योंकि लेस देन 100 करना था इसलिए 95 तक आपके वो तमाम 5 के मल्टीपल्स जो है वो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। सेकंड अब हमने मल्टीपल ऑफ 10 निकालने, तो आपको पता है हैविंग 0, अब जिसके एंड पे 0 आ जाएगा इट्स मीन वो आपका मल्टीपल ऑफ 10 होगा। तो आपके पास कौन से आएंगे ऐसे 10, 20, 30, यानी 10 का टेबल 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90, तो ये आपके मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 10 जो है हमने मेंशन किया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है लिस्ट ऑल नंबर्स लेस देन 50 व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। बेटा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 जिस तरह मैंने समझाया है कि मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 10 है तो आपने 5 और 10 की टेबल को कंटिन्यू करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 आपका सेम इसी तरह से है, बस आपने यहाँ पे 50 से लेस देन करने और मल्टीपल्स आपने निकालने 3 और 4 के, तो ये आपने खुद करना है। ये क्वेश्चन आपने अपने प्रैक्टिस रजिस्टर पे खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट ऑल कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20, यानी 20 से नीचे जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं वो आपने मेंशन करने हैं। कंपोजिट नंबर्स होते क्या है, मैंने आपको बताया प्राइम नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स थे जो सिर्फ उनके पास 2 डिफरेंट फैक्टर्स होते थे, एक 1 और एक वो खुद होता था, यानी जो डिजिट हमें दिया जाता था एक वो खुद और एक 1। अब कंपोजिट नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर्स इनके होते हैं, यानी ऑल द कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी उनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20, अब 20 से नीचे नीचे जितने भी हमारे पास कंपोजिट नंबर्स बनेंगे वो हम मेंशन करेंगे। अब आप यहाँ देखिए हमने 1 नहीं लिखा, 2 नहीं लिखा, 3 भी नहीं लिखा, क्योंकि वो आपके पास एक प्राइम नंबर्स इस तरह आ जाते हैं कि वो उनका सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं डिफरेंट, एक वो खुद होते हैं और एक 1 होता है। 4 पे आ जाए, अब इसका 1 भी हो जाएगा, 2 भी और 4 भी, 1, 2 एंड 4। इसी तरह 6 है आपके पास, 6 पे भी आप देखिए 2 एक 1 इसका फैक्टर बनता है, 2, 3 एंड 6, यानी ये खुद एक हो जाएगा, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तमाम डिजिट्स के 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 एंड 18, क्योंकि लेस देन 20 था इसलिए 18 तक आपके ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो कंपोजिट नंबर्स जो हैं वो निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका राइट 5 consecutive composite numbers just below 50, यानी जो इसके साथ साथ हो वो कंपोजिट नंबर्स हमने यहाँ पर मेंशन करने हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, आपने अब ये माइंड में रखना है कि कंपोजिट नंबर्स आपने लिखनी है जो डिवाइडेबल होंगे, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, वो आपके पास आ जाएगा 44, 45, 46, 48 एंड 49। राइट ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 15, प्राइम नंबर्स की मैं आपको पहले ही डेफिनेशन बता चुकी हूँ कि जिसके सिर्फ 2 डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और दूसरा वो खुद होता है, तो लेस देन 15 आपने मेंशन करने हैं। तो आपके प्राइम नंबर्स कौन से निकलेंगे 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13, ये आपके लेस देन 15 प्राइम नंबर्स हैं। बेटा आप लोगों की ये एक्सरसाइज 3.1 यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। इस एक्सरसाइज की आपने प्रैक्टिस करनी है, इनमें जो डेफिनेशंस आपको समझाई गई हैं जिनमें आपके कंपोजिट नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, मल्टीपल्स के बारे में आपको बताया गया है, फैक्टर्स के बारे में आपको बताया गया है, वो तमाम डेफिनेशंस आपने इनकी याद करनी है। उस तमाम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपने अपनी प्रैक्टिस रजिस्टर पे करनी है। और इससे पहले आपको साइंस और इंग्लिश बी की डायरी करवाई गई है, वो आपने होमवर्क भी करना है और उसको अच्छे से याद भी करना है।